अभिक्रियाशीलता देखेंगे और अभिक्रियाशीलता किसकी देखेंगे, हाइड्रोजन की देखेंगे। तो अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, किसका, HX का, यानी कि जो अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी HX की, तो यहाँ पे क्या बनता है, RH हाइड्रोएल्केन और प्लस H2O बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे जो HX यानी कि हाइड्रोजन जो है, यहाँ पर इसकी अभिक्रियाशीलता क्या होगी अल्कोहल के साथ, तो इस बात को हम समझेंगे। और हाइड्रोजन, जैसा कि हाइड्रोजन हमें पता है ये 17वें वर्ग के तत्व हैं और सबसे ऊपर FCl Br इस प्रकार से इन्हें रखा गया है आवर्त वर्ग में, 17वें वर्ग में। तो हम जानते हैं कि ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। इसका सबसे छोटा रहता है परमाणु आकार, Cl का बड़ा हो जाता है, Br का I का उससे बड़ा हो जाता है और I का फिर उससे बड़ा होता जाता है। और जितना ज्यादा परमाणु का आकार छोटा होगा वो यहाँ पे HX यानी कि ये बॉन्ड जो है उतना ज्यादा मजबूत होगा, और जितना बॉन्ड मजबूत होगा उतना ही देर से टूटेगा और अभिक्रियाशीलता कम होगी। तो कहने का मतलब F की अभिक्रियाशीलता जो होती है वो कम होती है, सबसे कम होती है, फिर Cl की ज्यादा होती है और Br की उससे ज्यादा और I की सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं HI, ठीक है, ये सबसे वीक बॉन्ड होगा, इसीलिए इसकी अभिक्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी। इसके बाद Br को ले लेते हैं, इसकी होगी, इससे कम किसकी होगी, Cl की होगी, और सबसे कम जो होगी HF की होगी। यहाँ तक कि HF के साथ अभिक्रियाएं कराते भी नहीं है, ना के बराबर इसकी अभिक्रियाशीलता होती है, ठीक है। तो यानी कि इसका बॉन्ड ही सबसे मजबूत होगा। यहाँ पे बॉन्ड जो होगा वो कैसा है, स्ट्रांग बॉन्ड है, और यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो सबसे वीक बॉन्ड होगा, यानी कि कमजोर बॉन्ड होगा। तो ये क्रम रहता है हाइड्रोजन की अभिक्रियाशीलता का। और अगर हम बात करें अभिक्रियाशीलता का क्रम किसके साथ अभिक्रिया कराई है, ROH के साथ कराई है, यानी कि अल्कोहल ये हेडिंग देखेंगे, अल्कोहल की अभिक्रियाशीलता का क्रम। तो इसकी अभिक्रियाशीलता देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्राथमिक अल्कोहल लिखेंगे CH3 CH2OH, ये प्राथमिक अल्कोहल है क्योंकि यहाँ पे जिससे OH जुड़ा हुआ है वह कार्बन, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राथमिक अल्कोहल हो गया। इसके बाद यहाँ OH जोड़ेंगे और ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन जो है 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा हो गया है, 2 डिग्री हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जिस कार्बन से वो जुड़ा होता है वो कार्बन देखते हैं कितने कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री हो गया है, यह द्वितीयक अल्कोहल हो गया है। और यहाँ पे ये OH जुड़ा हुआ है और ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो देखिए जब अभिक्रिया होती है तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है, जब अभिक्रियाएं हाइड्रोजन के साथ होती हैं तो एक इंटरमीडिएट बनता है जिसे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बोलते हैं, और इसके स्थायित्व को हम देखते हैं, ठीक है।
कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट मध्यवर्ती बनता है। यहाँ से OH जाएगा, हटेगा तो प्लस आएगा, ये कार्बोकैटायन होगा। ऐसे ही यहाँ पे होता है, यहाँ पे भी होता है। तो इसका स्थायित्व देखते हैं, और इसका स्थायित्व जो होता है वो सबसे ज्यादा किसमें होता है? 3 डिग्री में होता है। इसीलिए 3 डिग्री की अभिक्रियाशीलता ज्यादा होती है, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री की अभिक्रियाशीलता ज्यादा होती है। तो यहाँ पे हमें ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए। इसके बाद हमने दूसरे नंबर की अभिक्रियाओं की बात की थी। तो दूसरे नंबर पे कौन सी अभिक्रियाएं? PX3 और PX5 इनकी बात की थी। ठीक है, तो हम जानते यहाँ पे भी अभिक्रिया जो होगी वो F से अभिक्रिया नहीं कराएंगे, क्योंकि ये अभिक्रियाशील होता नहीं है, तो F से क्रिया नहीं होगी। F के बाद क्या आता है? Cl आता है, तो Cl से अभिक्रिया कराएंगे। तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं? इसी में A ले लेते हैं, यानी कि ROH लेंगे प्लस PCl3 ले लेंगे, और यहाँ पे क्या बनेगा? RCl बनेगा। ठीक है, R और Cl बाहर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बनता है H3PO3। ठीक है, इसको Cl3 को संतुलित करने के लिए यहाँ पे 3 लगाते हैं, और यहाँ पे भी 3 लगा देते हैं, क्योंकि यार 3 यहाँ भी हो जाएगा, 3 यहाँ भी हो जाएगा, Cl3 भी यहाँ है। ठीक है, तो H3PO3 ये बन जाता है। इसको फास्फोरस एसिड वो बोलते हैं, फास्फोरस अम्ल भी इसको बोलते हैं। इस प्रकार से अभिक्रिया होगी। अब हम नंबर 2 पे देखेंगे, इसी में B देख लेते हैं। इसके बाद ROH के साथ अभिक्रिया कराएंगे। किसकी करानी है? Cl के नीचे Br होगा या I होगा। तो इसकी अभिक्रिया को थोड़ा ध्यान देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं रेड फास्फोरस प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ पे कौन कौन से बचे हैं? एक तो Br2 के लिए और I2 की बात करेंगे, 2 बचे हुए हैं। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये RX बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने जैसे PCl3 ले लिया, वैसे PBr3 हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये डायरेक्ट जो होता है प्रकृति में पाया नहीं जाता है। इसको हम क्या करते हैं? पहले बनाया जाता है। किसके साथ बनाते हैं? हमने लिख दिया है, रेड फास्फोरस लेंगे प्लस इसको संतुलित करने के लिए 3/2 Br2 लिखेंगे यहाँ पे, और PBr3 यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, PBr3 लिखेंगे यहाँ पे, ये बन जाएगा। इसी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और या हम इसी को लिख देते हैं तो डायरेक्ट यही बनेगा इसकी उपस्थिति में। तो फिर इसकी अभिक्रिया बनाकर हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा? RX हमें प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हम अभिक्रिया ये भी करा सकते हैं, ये तो हमने अभिक्रिया करा दी है। इसके बाद हम PCl5 से भी अभिक्रिया हम कराना है, तो ROH लेंगे प्लस PCl5 की अभिक्रिया कराएंगे। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट R, जैसे 3RCl यहाँ बना था, तो यहाँ पे RCl बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? HCl ये बाहर निकल जाएगा, और ये POCl3 ये भी बाहर निकल जाएगा, और ये गैस है। ठीक है, तो यहाँ पे RCl ये बाहर आ जाता है, HCl ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये बाहर आ जाता है, और यहाँ पे POCl3 ये गैस बाहर निकल जाती है। तो एल्किल हैलाइड यहाँ से भी प्राप्त होता है। ठीक है, और सेम ही अभिक्रिया हम किसके लिए ले सकते हैं? Br और I के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? ROH रख सकते हैं प्लस PBr3 लिख सकते हैं,
तो यहाँ आर बी आर लिखेंगे प्लस एच बी आर लिखेंगे और यहाँ पर पी ओ सी एल की जगह पे बी आर लिख देंगे, बी आर 3 लिखेंगे, ये गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, 2 हमने लिख दी हैं, एक अभिक्रिया यहाँ पे बची हुई है आई के साथ, तो वह आप स्वयं से लिख सकते हैं। ठीक है, अभिक्रियाएं हम एक तो एफ के साथ देखते नहीं है, Cl Br और I के साथ देखते हैं, तो सेम ही प्रोसेस ये अपना सकते हैं। इसके बाद एक अभिक्रिया बची हुई है, उस मेथड को कहते हैं डॉर्जन मेथड, तो उसको भी देख लेते हैं। नंबर 3 पे हमने लिखा था उसको, नंबर 3 पे हमने उसको लिखा था। इसमें अभिक्रिया कराते हैं CSOCl2 के साथ। ठीक है, इसको बोलते हैं डार्जन प्रोसेस, डार्जन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये ROH प्लस SOCl2। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ भी सेम ही बनता है, RCl प्लस HCl और प्लस SOCl2। ठीक है, ये सब गैस यहाँ पे आए, दोनों ही ये गैस हैं और ये गैस दोनों बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे केवल हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एलो एल्केन प्राप्त हो जाता है। दोनों गैसें बाहर आसानी से निकल जाती हैं, इसीलिए ये एलो एल्केन का सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, सबसे अच्छी विधि मानी जाती है एलो एल्केन बनाने की, क्योंकि दोनों गैसें आसानी से बाहर निकल जाती हैं। और इसमें हम क्या लेते हैं, प्राथमिक अल्कोहल लेते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल से लेते हैं, और ये SOCl2 इसको थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। थायोनिल क्लोराइड के साथ ये अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, तो थोड़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता रहती है। अगर हम पढ़ते हैं तो सभी में लगभग RCl ही बनता है सबसे पहले, इसके बाद ये HCl यहाँ बाहर निकल जाता है, SOCl2 बाहर निकल जाता है, तो थोड़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती ही है। तो ये हमने बनाए हैं एलो एल्केन। अब हम इसकी बात आगे करते हैं। इसमें एक बार हम थ्योरी को NCERT बुक है उससे एक बार पढ़ लेते हैं। थ्योरी अगर आप लिखना चाहते हैं, थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ती है। तो एल्किल हैलाइड अल्कोहल के सर्वोत्तम प्रकार से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जो आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। ठीक है, ये लाइन थोड़ी समझ में नहीं आएगी, इसको हटा देते हैं, फालतू लिख दी गई है। सांद्र हाइड्रोजन अम्लों फास्फोरस हैलाइड तथा थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया से अल्कोहल का हाइड्रॉक्सिल समूह हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। इनमें से थायोनिल क्लोराइड को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि इस अभिक्रिया में एल्किल हाइड्रोजनों के साथ 2 गैस SO2 तथा HCl बनती है। दोनों गैसीय उत्पाद आसानी से निकल सकने वाली गैसें हैं, अतः अभिक्रिया में शुद्ध एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाती है। ये हमने किसमें बात की थी, थायोनिल या डार्जन प्रोसेस बताया था, तो उसके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है, तो इसका उसके बारे में इतना यहाँ से लिख देंगे। इसके बाद प्राथमिक एवं द्वितीय अल्कोहल की HCl से अभिक्रिया ZnCl2 उत्प्रेरक से कराते हैं, और तृतीयक अल्कोहल की अभिक्रिया कमरे के ताप पर HCl के साथ हिलाने से संपन्न हो जाती है। अल्किल ब्रोमाइड के विरेचन के लिए HBr के साथ लगातार इसे गर्म किया जाता है। 95% आर्थो फास्फोरिक अम्ल में अल्कोहल को सोडियम तथा पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म करके RI की अच्छी मात्रा प्राप्त की जा सकती है। एलो अम्लों में एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाशीलता, ये क्रम हमने पढ़ा है, और फास्फोरिक ट्राइब्रोमाइड तथा ट्राइआयोडाइड को समानता लाल फास्फोरस की क्रमशः ब्रोमीन तथा हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें तो थोड़ी हम अपने विवेक से काम कर लेंगे, एक 2 लाइन अगर लिखना चाहेंगे तो थ्योरी यहाँ से देख के लिख सकते हैं। ठीक है,
पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, बाकी समीकरणें ही इंपॉर्टेंट रहती हैं। एक एक लाइन लिखने की आवश्यकता होती है, थ्योरी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। हम समीकरण से भी देख के लिख सकते हैं अगर कहीं कोई समस्या रहती है तो, इसलिए हमने ये थ्योरी भी पढ़ के बताई है।